बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होममेड कुकिंग में आज मैं आपको पालक और चिकन के कोफ्तों की रेसिपी बताऊंगी। और उसके लिए मैंने ये पालक 3 गड्डी ले ली और इसको मैंने 4 से 5 दफ़ा खुले पानी में धो के मैंने इसको ये बारीक काट के इसको छानने में रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। और इसके लिए मुझे इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। टमाटर मैंने बड़ा वाला टमाटर जो है वो मैंने 2 ले लिए। 2 मैंने ऑनियंस ले लिए, ग्रीन ऑनियन थोड़ा सा काट लिया। सॉल्ट जो है मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया। रेड मिर्च 1 टेबल स्पून ले ली। हल्दी हाफ टेबल स्पून ले ली। और गार्लिक जिंजर की पेस्ट 1 टेबल स्पून यूज़ करनी है। और ये सूखी मेथी है और ये हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें मैंने काटनी है। और ये आखिर में हम उसको डालेंगे। ये पकाने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें से थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं पालक में यूज़ करूँगी और थोड़ी सी मैं चिकन के कोफ्तों की वो जो मसाला रेडी करना उसकी ग्रेवी में मैं इनको यूज़ करूँगी। सबसे पहले ये जो पालक है ये मैंने नीचे प्लेट रखी, इसका पानी निकल गया। हम ये जो पालक है इसको इस बर्तन में डाल देना है। ये थोड़े से टमाटर भी इसमें डाल देने, हाफ प्याज। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं कोफ्तों की मसाला बनाऊंगी जब ग्रेवी उसमें इस्तेमाल होगा। ग्रीन ऑनियंस, पालक में ऑलरेडी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए ये मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून जो है मैं उसमें यूज़ करूँगी चिकन के कोफ्तों की ग्रेवी में। थोड़ी सी नमक मिर्च हमें चिकन के कोफ्तों में भी डालनी है। हाफ टेबल स्पून मिर्च, और ये हल्दी हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और हाफ टेबल स्पून जो है मैं यूज़ करूँगी चिकन की ग्रेवी में। ये 1 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर की पेस्ट है। अब हम इन चीज़ों को चूल्हे के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। और जब इसको हम शुरू में चूल्हे पे रखेंगे तो 5 मिनट इसको बगैर ढक्कन के मैंने इसको पकाना है। और जब 5 मिनट्स हो जाएंगे फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के लो हीट पे इसको रेडी करना है कि पक के अपने पानी में ये खुद ही मिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं चिकन के कोफ्ते भी बनाऊंगी और उनकी ग्रेवी बनाऊंगी और फिर आगे बताते हैं क्या करना है। अब मैं इसको चूल्हे पे ले आई हूँ पकने के लिए। और ये मैंने सारे इसमें नमक मिर्च लहसुन अदरक टमाटर प्याज मैंने सब कुछ इकट्ठा डाल के इसको मैंने रख दिया है। और इसको हाई हीट पे शुरू के 5 मिनट्स मैंने इसको कुक करना है बगैर इसको ढक्कन दिए। और जब 5 मिनट्स हो जाएंगे तो मैं इसको ढक्कन दे के कवर कर दूंगी। हर ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ी जो होती है शुरू में 5 मिनट्स बगैर ढक्कन के कवर करके पकानी चाहिए। और जब 5 मिनट गुजर जाएं फिर ढक्कन देने चाहिए। और इस तरीके से आपकी सब्ज़ी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। जैसे आपकी मेथी है, मेथी हो गई, सरसों का साग हो गया, उसको शुरू में 5 मिनट्स आप बगैर ढक्कन के बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। अब ये देखें ये 5 मिनट्स हो गए, इसमें स्टीम आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको लो हीट पे इसको करके तो इसको कवर करके पकाऊंगी। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं जो हूँ चिकन के कोफ्तों की ग्रेवी की तैयारी शुरू करती हूँ। तो आगे मैं बताती हूँ क्या करना। मैं इसको कवर करने लगी हूँ। अब हम चिकन के कोफ्तों की ग्रेवी हम बनाने लगे हैं। और उसमें ये देखें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ये इतना सा ऑयल मैंने डाला है। चूल्हा मेरा ऑन है और ये प्याज हम डाल देंगे। ये चूल्हा फुल कर देना है। और इस प्याज को तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन हो जाए। फिर गोल्डन जब हो जाएगा फिर गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाल लेंगे, नमक मिर्च डालेंगे, टमाटर सारी चीज़ें डाल के हम इसका मसाला तैयार करेंगे।
अब हमारा जो है प्याज गोल्डन हो गया। अब इसमें गार्लिक जिंजर की जो पेस्ट है 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी भर के। और ये बाकी जो है चिकन के कोफ्ते जो मैं बनाऊंगी उसमें मैंने यूज़ करना है। इसको अब हमने इसके अंदर इतना भूनना है अच्छे तरीके से, लहसुन अदरक इसमें हमारा भून जाए। तो इसमें मैं फिर टमाटर मिक्स करूँगी। ये हमारा लहसुन अदरक हो गया। ये टमाटर सारे इसमें डाल देने हैं। अब इसको कवर करके रख देना ताकि टमाटर जो है इसके अंदर फुल मिक्स हो जाएं। तो मैं फिर बाद में सारे मसाले इसके अंदर डालूंगी। अब मैं जो हूँ टमाटर प्याज और लहसुन अदरक मेरा ये बहुत अच्छे तरीके से भून गया। तो अब इसमें मैं मसाले डालने लगी हूँ। हल्दी 1/2 टीस्पून है, ये हाफ जो है मैंने पालक में मैंने डाल दी थी। और साल्ट मैंने ऑलरेडी पालक में भी 1/2 टीस्पून डाला था और हाफ मैंने यहाँ डालना है, इसलिए कोफ्तों में भी मैंने हाफ यूज़ करना है। और ये रेड मिर्च है 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ डालनी है और 1/2 टीस्पून मैंने पालक में डाली है और कोफ्तों में। और नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और ये जो है सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने पीस के रखा हुआ था, ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डालना है। तो ये जो है 1 टेबलस्पून योगर्ट, ताकि मसाला मैंने रेडी करना है चिकन की ग्रेवी के लिए, चिकन के जो कोफ्ते हैं उनके लिए। अब इस मशीन से इसको मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी इसकी ग्रेवी रेडी हो चिकन के कोफ्तों की। चूल्हा मैंने नीचे से बंद करके इसको कर रही हूँ, चूल्हा मेरा बंद है। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के, अब हम इसके अंदर ये पानी डाल के करेंगे कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये चूल्हा ऑन करते हैं। इसको 5 मिनट पानी के साथ, ये सारा पानी जो है मैंने एक प्याली पानी ली है, इसको डाल के तैयार करना है। तो जब हमारे चिकन के कोफ्ते बन जाएंगे तो ये पके हुए मसाले में मैं कोफ्ते डाल के उनको पकाऊंगी। आप देख सकते हैं ये मेरी पालक भी काफ़ी हद तक अपने पानी में खुद ही पक रही है। इसकी पक के खुद ही इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी। इसके अंदर मैंने कोई पानी नहीं डाला। जब ये बहुत ज़्यादा बहुत रेडी हो जाएगी तो बहुत 1 या 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी, इसलिए कि ऑलरेडी मैं चिकन की ग्रेवी में भी ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। चिकन के कोफ्ते बनाने लगी हूँ। ये चिकन का कीमा जो है ये 1 पाउंड है, इसको इस मशीन में डाल देना है। और ये सूखा धनिया जो है ये 1 टेबलस्पून, दोनों मिक्स है। सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून, रेड मिर्च
हाफ टेबल स्पून ग्रीन ऑनियंस, और ये वाइट ऑनियन और हरा धनिया, और इसमें 3 हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हुई हैं, ये भी डाल देनी है। ये फ्राई प्याज 1 टेबल स्पून, गार्लिक जिंजर की पेस्ट हाफ, इसको पानी नहीं लेना है, इसका मोटा, इसको लेना है बगैर पानी के, ऐसे पानी निकाल के, ऐसे करके पानी नीचे निकल जाए, 1 टेबल स्पून डालना है। ये हमारा मिक्स हो गया, अब इसको इस पॉट में निकाल लेना है। ये थोड़ा सा हाथों पे, यहाँ हाथों पे या ग्लव्स पे ऑयल लगा के आपने कोफ्ते छोटे छोटे बनाने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। फ्रिज में रखे हुए चिकन को 1 आवर हो गया, और कोफ्ते बना के फिर वो जो इसकी ग्रेवी तैयार की हुई है उसमें इनको पकाना है। आपकी मर्जी, आप कोफ्ते छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, आपकी मर्जी है। नमक मिर्च भी आप अपनी मर्जी से डाल सकती हैं, कम ज़्यादा। ये मेरे कोफ्ते बन गए, अब पके हुए, ये मैं ग्रेवी में मैं इसको डालना शुरू कर दिया है। अब इसमें इसको काफ़ी देर तक इसको भूनना है। जब ये रेडी हो जाएंगे फिर इसमें मैं जो दूसरी साइड पे जो मेरी पालक पक रही है उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको भून लूँगी। ऑयल इसलिए कि ऑलरेडी इसमें डल चुका है, तो उसमें बहुत कम ऑयल डालना है। मेरी पालक भी तकरीबन रेडी है, उसको 5 मिनट्स आगे और लगने हैं। ये मेरी पालक जो है ये बिल्कुल पक के मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं इसका पानी भी खुश्क हो गया, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, ये देखिए बहुत कम, इसलिए कोफ्तों में ऑलरेडी ऑयल मौजूद है। ये अब इसको भी भून लेना है, इसके साथ जो थोड़ा बहुत है पानी वो खुश्क हो जाए। अब ये पालक, ये कोफ्ते देखे मेरे रेडी हो गए हैं, ये बिल्कुल भुन गए हैं। ये इसमें ये थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चे हैं कोफ्ते तो वो भी इसमें कुक हो जाए पानी में। फिर बाद में ये पालक भी भून के इस कोफ्तों में मैं मिक्स कर दूँगी, और इनको कवर कर देना है लो हीट करके। अब इसको भूनना है, भून के फिर इसको पालक में मिक्स कर देना है। बस 5 मिनट्स और लगेंगे, फिर तैयार है। ये मेरी पालक जो है मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया, ये भून लिया है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया जो थोड़ा बहुत था। अब ये कोफ्ते भी मैंने चेक किए हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको आपस में मिक्स कर देना है।
चूल्हा फुल कर लें। मिक्सिंग का काम। ये मिक्स करके इनको दम पे 5 मिनट्स इनको पकाना है। ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये थोड़ी सी मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, 4 टेबलस्पून क्रीम है ये भी इसमें डाल देंगे। ये 5 मिनट्स हमने अब और करना है। और ये मैंने काटा हुआ है हरा धनिया, सूखी मेथी और हरी मिर्चें, ये भी सब चीज़ें डाल के इनको दम देना है। अभी चूल्हा मेरा फुल है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इनको स्लो कर दूँगी मिक्स करने के बाद। कि दम पे अब इनको रखना है। थोड़ा बहुत जो बर्तन है इनको भी निकाल लेते हैं। ये मेरे पालक और चिकन के कोफ्ते जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। और मैंने इसमें 3 गड्डी पालक की यूज़ की थी और 1 पाउंड जो था मेरा चिकन का कीमा था। और इसका मैंने पालक और चिकन के कोफ्ते तैयार किए। और ये आपके सामने रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो आप लोग, आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन के कोफ्ते डालें या आप जो है मटन का गोश्त डालें या आलू डाल के बनाएं, या आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।